ठीक है, तो मैं जैसे बात कर रहा था, टाइप ऑफ शॉर्टकट्स जो है, दो तरह के शॉर्टकट्स होंगे। एक जो साइमल्टेनियसली चलते हैं, जो मैं प्लस से लिखता हूँ, कंट्रोल एस जैसे है, कंट्रोल और एस एक साथ प्रेस होता है। ऑल्ट एच वाई, डेटा सेलेक्ट किया, ऑल्ट दबाओ छोड़ दो, एच दबाओ छोड़ दो, ओ दबाओ छोड़ दो, आई दबाओ छोड़ दो, तो दैट विल डू, उससे वो आपको इफेक्ट दिख जाएगा। ठीक है, बट अभी शीट डालूंगा मैं ग्रुप पे, तो उसमें इस तरीके से दो नोटेशन मिलता है। ठीक है, तो ऑटो फिट, जब भी आपको डेटा अपना ऑटो फिट करना है। अब कई बार ऐसा होता है कि मेरे को, अब ऑटो फिट जनरली हम कर रहे हैं, तो हम कर रहे हैं इसका विड्थ के हिसाब से, कई बार हमें हाइट के हिसाब से फिट करना होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अच्छा इसमें ज्यादा बड़ा नहीं आएगा, एक सेकेंड। जैसे मैं इसी में लिख रहा हूँ फिर से, अच्छा इसमें लिखा हुआ है, बगल वाला में लिखता हूँ। और मैं कह रहा हूँ कि मुझे वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टली फिट फिट नहीं करना, मुझे इसको फिट करना है वर्टिकली। ठीक है, मेरे को मैं वर्टिकल साइज इंक्रीज करना चाहता हूँ, हॉरिजॉन्टल साइज इंक्रीज नहीं करना चाहता। तो दैट इज एग्जैक्टली वेयर वी यूज रैप टेक्स्ट। यहाँ पे रैप टेक्स्ट दिख रहा है तुमको, ऑल्ट एच डब्ल्यू। ठीक है, ऑल्ट एच डब्ल्यू अगर करोगे अंडरस्कोर के साथ, देख सकते हो तुम इसका हाइट इसने एडजस्ट किया है। कॉल इट रैप टेक्स्ट। ठीक है, एक बार करोगे लग जाएगा, एक बार और करोगे हट जाएगा। ठीक है, ऑल्सो कई बार हम एक हेडर बनाना चाहते हैं। ठीक है, जैसे तीन चार, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये अभी तीन सेल्स के ऊपर आ रहा है। ठीक है, भले ही मैंने लिखा है इसको C10 पे, मैं बोल रहा हूँ कि मैं ये तीनों सेल्स मिला करके एक बड़ा सा हेडर बनाना चाहता हूँ, और उसी एक सेल पे ये डेटा दिखे। तो इसके पहले हमने हॉरिजॉन्टल फिट किया था, फिर वर्टिकल फिट किया। अब हम कोई फिटिंग नहीं चाहते, हम बस चाहते हैं कि जितने सेल्स पे दिख रहा है उन सबको मिलाकर के एक सिंगल सेल बनाए। ठीक है, वी कॉल इट मर्ज। तो मर्ज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, मर्ज इन सेंटर वैसे यहाँ पर भी है। ठीक है, तुम डायरेक्टली यहाँ से उठा करके कर सकते हो, या फिर ओ सॉरी, मेरे को वो सारे सेल सेलेक्ट करने पड़ेंगे। मर्ज सेंटर किया, ये एक सिंगल सेल बन गया। ठीक है, अच्छा कंट्रोल जेड अगर करते हो, तो जो भी एक्शन आपने किया है वो रोल बैक हो जाता है। ठीक है, कंट्रोल जेड से अंडू कहते हैं उसको। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैंने यहाँ पे मार्जिन सेंटर किया था, कंट्रोल या सॉरी अभी लिखा था मैंने डेटा, कंट्रोल जेड किया चला गया है ना, अंडू कहते हैं उसको। और कंट्रोल वाई से होता है रीडू, जैसे मान लो कि कुछ एक्टिविटी करी, अंडू कर दिया, लेकिन मेरे को रियलाइज हुआ नहीं वो सही किया था, तो आप कंट्रोल वाई करोगे, वो वापस से एक्शन को वो रिपीट कर देगा। बाकी मैं बात कर रहा था कि अगर से मेरे को कीबोर्ड शॉर्टकट से मर्जन एंटर करना है। ठीक है, ऑल्ट एच एम सी, ये भी अंडरस्कोर के साथ है। अंडरस्कोर लिखना नहीं है, अंडरस्कोर प्रेस नहीं करना, वो बस नोटेशन के लिए है कि ये सक्सेशन में। ऑल्ट दबाया छोड़ दिया, फिर एच दबाया छोड़ दिया, फिर एम दबाया छोड़ दिया, फिर सी दबाया छोड़ दिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसने तीनों सेल मिला करके एक बड़ा सेल क्रिएट किया है। ठीक है, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज रिक्वायर्ड मर्जन सेंटर में जो हम करते हैं। ठीक है, बाकी अगर जैसे यहाँ पे और भी चीजें हैं, तो ये पूरा तुम्हारा फॉर्मेटिंग वाला हिसाब किताब है। ठीक है, यहाँ से आप इसकी फॉर्मेटिंग चेंज, मतलब फॉर्मेट टाइप भी होता है कई बार, वो फॉन्ट टाइप जिसको हम बोलते हैं कैलीग्राफी फॉन्ट। तो कैलीग्राफी फॉन्ट जैसे बाय डिफॉल्ट कैलिब्री होता है, बहुत जगह पे तुमको टाइम्स न्यू रोमन भी दिखेगा, पर तुम चाहो तो कुछ और भी कैलीग्राफी फॉन्ट यूज कर सकते हो। तो कैलीग्राफी फॉन्ट इज बेसिकली लाइक जैसे हम लोग देवनागरी में एक तरीके से लिखते हैं, फिर
इंग्लिश का एक अलग चलता है, गुरुमुखी जो पंजाबी है उसका एक अलग फॉन्ट चलता है। ठीक है। तो कैलीग्राफी फॉन्ट्स बहुत तरीके के होते हैं, वही यहाँ पे आपको दिखता है। कई बार होगा कि तुम्हारी कंपनी कोई एक पर्टिकुलर टाइप का फॉन्ट यूज करती है। ठीक है। तुम एवेटार मूवी अगर देखी होगी तो एवेटार मूवी का जो हेडिंग है ना, दैट इज पपायरस। पपायरस है इसमें। हाँ ये देखो, पपायरस जो है ना, ये उन्होंने यूज किया था एवेटार मूवी का जो एवेटार लिखा हुआ आता है। ठीक है। तो वो पेपारस फॉन्ट है। ठीक है। अगर तुम सर्च भी करोगे गूगल पे, हाँ देखो ऐसे ही लिखा था ना, एवेटार। थोड़ा सा बोल्ड कर दो, थोड़ा सा वो ग्रीन कलर डाल दो इस पे। ग्रीन कलर है, ब्लू कलर है, ऐसे कुछ ब्लू और ग्रीन का उनका कॉम्बिनेशन आता है। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही लग रहा है जैसे लोगो में है उनका। तो उन्होंने पेपायरस फॉन्ट यूज किया हुआ है एवेटार मूवी में। तो ऐसे ही हर कंपनी का कुछ कोड्स एंड एथिक्स होते हैं। ठीक है। तो जैसे बहुत जगह पे तुमको टाइम्स न्यू रोमन मिलेगा, तो टाइम्स न्यू रोमन यूज कर सकते हो तुम। ठीक है, टाइम्स न्यू रोमन आ गया। और अभी मैंने बोल्ड किया था, बोल्ड से क्या होता है कि थोड़ा सा थिक हो जाता है ना। बोल्ड करने का वैसे शॉर्टकट भी होता है, कंट्रोल बी। अगर तुम कंट्रोल बी करते हो तो वो बोल्ड कर देगा। कंट्रोल आई करोगे तो इटैलिक, इटैलिक जैसे पहले हम लोग कर्सिव राइटिंग लिखा करते थे। ठीक है। तो वैसा दिखता है। अगर अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल यू। सो कंट्रोल बी से बोल्ड, कंट्रोल आई से इटैलिक, और कंट्रोल यू से अंडरलाइन आता है। ठीक है। बस थोड़ा सा मतलब देखने में अच्छा लगता है, और तो कुछ ऐसा खास नहीं है। बट कई बार तुमको क्लाइंट से ही रिक्वायरमेंट आएगी कि नहीं ऐसे ही बना करके दो, ऐसे ही करके दो, अंडरलाइन करके दो। ठीक है। या बॉर्डर्स लगा के दो, बॉर्डर्स कई बार बोला जाता है, ये यहाँ पे बॉर्डर्स का ऑप्शन है। तो आपने डेटा सेलेक्ट करना है। ठीक है। यहाँ से आप बॉर्डर्स लगा सकते हो। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर डालना है, ये बैकग्राउंड कलर के लिए है। ठीक है, थोड़ा कलरफुल बनाना चाहते हो आप, फॉन्ट कलर भी डाल सकते हो। बैकग्राउंड कलर डाल दिया, इसको सेंटर लाइन कर दिया, है ना। जनरली जब हम डेटा बनाते हैं, ठीक है, तो एक हेडिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मेरे को अपने लोगों का डेटा मेंटेन करके रखना है। ठीक है। जनरली एचआर वगैरह में देखोगे तो कोई भी अगर नया रिक्रूटमेंट होता है तो उसका बहुत सारा डिटेल लिया जाता है। ठीक है। नाम हो गया, एड्रेस हो गया, है ना, मैरिड है अनमैरिड है, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन लिए जाते हैं। ठीक है, एचआर वाले तो ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। और ठीक है, पास्ट कंपनी क्या थी। तो इस तरह का वो एक डेटाबेस मेंटेन करते हैं। या कई बार हम जब, जैसे मैंने ज्वाइन करा नई कंपनी, तो मेरे को एक्सेल भेज दिया उन्होंने, ये सब हेडिंग डाल करके कि भाई ये सब भर के भेज देना हमें। ठीक है। ऑल्ट एच वाई कर देते हैं। ऑल्ट एच वाई करके मैंने इसको ऑटो फिट कर दिया। ठीक है। सेंटर लाइन कर देते हैं, थोड़ा बॉर्डर डाल देते हैं, बोल्ड कर दिया। ठीक है। अब क्या है, नीचे कोई भी डेटा लिखेगा तो आप इजीली बाइफरकेट कर सकते हो कि ऊपर वाला जो है हेडिंग है, नीचे का टेक्स्ट है। ठीक है। बाकी उस बंदे को अगर एक्सेल आएगा तो वो खुद से ही सेंटर लाइन करके और ऑटो फिट करके दे सकता है, नहीं तो फिर एचआर को करना पड़ेगा। ठीक है। और टाइम टू टाइम अपना कंट्रोल एस करते रहो ताकि डेटा सेव होता रहे। अच्छा, अगर तुमको साइज बढ़ाना है, मान लो कि तुम चाह रहे हो कि हेडर थोड़ा बड़ा दिखे, तो यहाँ से तुम साइज भी चेंज कर सकते हो। यहाँ से तुम डिफॉल्ट साइज सेलेक्ट कर सकते हो, अभी तो जैसे मैंने 20 कर दिया। अगर यूनिट बाय यूनिट बढ़ाना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ से बढ़ता है, एक एक यूनिट बढ़ेगा, एक एक यूनिट घटेगा। ठीक है। और कई बार होता है कि जैसे नंबर्स लिखे हुए हैं,
अच्छा, एक और तरीका है अभी जो मैंने किया था, जैसे ये ऑटो फिट अगर करना है तो यहाँ पे भी तुम कर सकते हो। जैसे ये पूरा कॉलम को ऑटो फिट करना है, अभी ऑल्ट HOI क्या करता है, जितना सिलेक्शन किया है उतना ऑटो फिट होता है। लेकिन अगर तुम पूरे कॉलम को ऑटो फिट करना चाहते हो तो जैसे इस कॉलम के बॉर्डर पे जाओ, और यहाँ पे जैसे ये ब्लैक वाला प्लस आने लग जाएगा ना, डबल क्लिक करो वहां पे, ये पूरा कॉलम ऑटो फिट करेगा। और पूरा कॉलम ऑटो फिट करने का क्राइटेरिया क्या होता है कि इस कॉलम में जो सबसे ज्यादा वेट का सेल होगा ना, उसके हिसाब से ये उस कॉलम का वेट एडजस्ट कर देता है। ठीक है। और जैसे इसमें सैलरी लिखी हुई है, ठीक है, जो भी है, मैं इसको अब 1200 तो ठीक है, जो भी लिखा हुआ है, अब इसको करेंसी के साथ लिखना है, जो भी लोकल करेंसी है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास करेंसी का भी ऑप्शन है। अभी तो जैसे इसमें रुपीस का ऑप्शन है। 2016 वाला जो एक्सेल है ना, 2016 में रुपीस का भी साइन है, 16 के बाद से। ठीक है, उसके पहले नॉर्मल जैसे ये अभी डॉलर्स में मैंने लिख दिया, तो डॉलर्स में देखो ये प्रॉपर फॉर्मेटेड वे में आ रहा है, करेंसी जैसे फॉर्मेटेड आती है। ठीक है, वो 1000 मिलियन बिलियन वाला फॉर्मेट यूज करते हैं, थ्री 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 डिजिट्स एट अ टाइम। ठीक है, तो वो वाला फॉर्मेट भी इसने डाल दिया है। बाकी अगर तुम यहाँ से चाहो तो डेसिमल प्लेसेस भी एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, घटाना हो बढ़ाना हो, ना 10 डेसिमल प्लेसेस। तो ये मतलब डिफॉल्ट है जो यहाँ सामने सामने दिख रहे हैं। और भी बहुत सारे तुम्हें फॉर्मेटिंग ऑप्शन मिलते हैं। कंट्रोल 1 अगर प्रेस प्रेस करोगे तो तुम्हें पूरा फॉर्मेटिंग का वो बॉक्स खुलेगा कंट्रोल 1 से। देख सकते हो लॉट ऑफ फॉर्मेटिंग ऑप्शंस। करेंसी, डेट टाइम खास करके जनरली हम यूज करते हैं, परसेंटेज हो गया। ठीक है, या खुद से भी तुम कुछ देना चाहो, कस्टम भी आप अपना फॉर्मेटिंग दिखाना चाहते हो तो बना सकते हो। ठीक है, डेट टाइम में खास करके काफी फायदा फायदा होता है इससे, बिकॉज डेट टाइम तुम अपना ऑफिस में कुछ एक पर्टिकुलर फॉर्मेट यूज कर रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं ज्वाइनिंग डेट लूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ 12 अप्रैल 2022। ठीक है, तो अभी ये ऐसे आ गया, बाय डिफॉल्ट इसने कुछ दिखा दिया है, बट मेरे को ऐसा नहीं चाहिए। मेरे को पूरा लिखा हुआ आना चाहिए 12 अप्रैल 2022 वैसा। ठीक है, हम क्या करेंगे, हमने इसको सेलेक्ट किया कंट्रोल 1, पहले वी कैन गो एंड चेक। अच्छा, मान लो इसमें टाइम भी कुछ ऐड कर देता हूँ। ठीक है, और जैसे इसमें 11:45 AM करके लिखा हुआ है, लेकिन मेरे को दिख नहीं रहा। भले ही इसमें टाइम एडेड है लेकिन इसमें दिख नहीं रहा। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि वो पूरा पूरा दिखाए भी विद टाइम। तो यहाँ पे या तो तुम कोई ऑलरेडी क्रिएटेड कस्टम ऑप्शन यूज कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन हैं हमारे पास। या फिर मैं अलग से लिख देता हूँ इसमें, DD-MM-YYY। ठीक है, और HHMMSSAM/PM। तो देख सकते हो तुम, इसने अब प्रॉपर डेट मंथ ईयर जो मैंने फॉर्मेट बोला था इसको, उस फॉर्मेट में दिया है। ठीक है, अगर 3M लिखते तो ये मंथ को टेक्स्ट के फॉर्मेट में देता। ठीक है, अगर 4 बार M लिखोगे तो ये पूरा पूरा दिखाएगा। जैसे अप्रैल का भी APR आ रहा था, अब ये पूरा अप्रैल दिखाएगा। ठीक है, ये चीज थोड़ा ध्यान में रखना। अगर तुम चाहते हो कि ये भी बताए कि उस दिन डे कौन सा था, जैसे संडे मंडे ट्यूसडे, ये तुम्हें जानना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 4 बार D लिखो, कॉमा दे देता हूँ मैं। ये देखो यहाँ पे सैंपल दिखा भी रहा है, ट्यूसडे 12 अप्रैल ऐसे करके आ रहा है। तो 4 बार D अगर लिखते हो फॉर्मेट में, तो वो तुमको डे भी बता देगा किस डे पे था। ठीक है, तुम चाहो तो इस तरीके से भी अपना डेट मेंटेन कर सकते हो। भले देखो डेट भले इतना ही लिखा हुआ था मैंने, डेट और टाइम लिखा हुआ था, बस उसमें मैंने ये एक्स्ट्रा एडवांटेज, ये एक्सेल। एक्सक्यूज मी। या यस यस। एक्चुअली ये वाले का शॉर्टकट मुझे समझ नहीं आया कि कैसे इसको ये डायलॉग बॉक्स आएगा कहाँ से जिससे हम डेट और ये कंट्रोल सब वन चेंज कर सकते कंट्रोल 1। हैं।
हाँ, कंट्रोल 1, अगर आप जैसे आपने सेल सेलेक्ट किया और कंट्रोल 1 प्रेस करो आप। ठीक है, जैसे आप कंट्रोल 1 प्रेस करोगे वो डायलॉग बॉक्स खुलेगा जहाँ से फिर आप कस्टम में जाकर के ये सारी चीजें लिख सकते हो। ओके, थैंक यू। नहीं तो अगर आप यहाँ टैब से जाना चाहते हो तो यहाँ टैब में ये ऑटोमेटिकली ऊपर जो कस्टम लिखा रहा है यहाँ से भी आता है, मोर नंबर फॉर्मेट्स, सेम चीज खुलेगी। और ठीक है, उसका ये शॉर्टकट है। ओके, थैंक यू। ठीक है, कंट्रोल S करते रहो बाकी। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? डेटा फॉर्मेट करना, डेटा लेके आना, डेटा मेंटेन करना। नो। अच्छा, एक और चीज बता देता हूँ मैं, फिर वी कैन क्लोज इट अप। तो अभी जैसे डेटा इसमें है मेरे पास, है ना? अब मैं डेटा कुछ, जैसे यही डेटा मैं ट्रांसफर करना चाहता हूँ। ट्रांसफर एज एन, डेटा सिलेक्ट किया मैंने और मैं कह रहा हूँ कि मैं इसको दूसरे शीट में डालना चाहता हूँ। ठीक है, तो व्हाट वी डू इज, डेटा सिलेक्ट करके कंट्रोल C। कंट्रोल C से क्या होता है? कॉपी। कॉपी का मतलब है कि आप इसका डुप्लीकेट क्रिएट कर रहे हो। उसके बाद फिर हम कंट्रोल पेज डाउन से दूसरे शीट पे जाते हैं, मान लो शीट 3 पे आ गए, कंट्रोल V। ठीक है, कंट्रोल C से डुप्लीकेसी क्रिएट होती है और कंट्रोल V से वो पेस्ट कर देगा उसको वहां पे। एक और ऑप्शन होता है कंट्रोल X। कंट्रोल C से कॉपी क्रिएट होता है, कंट्रोल X क्या करता है? कट बोलते हैं हम उसको। कट का मतलब होता है कि आप डेटा उठा करके वहां से कहीं और डालना चाहते हो, डुप्लीकेसी नहीं कर रहे हो आप सीधा सीधा मूवमेंट कर रहे हो डेटा का। जैसे अभी मैंने ये डेटा सेलेक्ट किया, अभी मैं कंट्रोल X करता हूँ। ठीक है, भले ही ये डॉटेड लाइंस आ रही हैं, लेकिन अब अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर करूंगा ना, या मूव करा रहा हूँ शीट 3 में, तो हमको वापस ओरिजिनल पोजीशन पे वो डेटा नहीं मिलेगा। सो कंट्रोल C से दोनों जगह पे डेटा दिखता है, बिकॉज डुप्लीकेसी क्रिएट हो रही है। देखो यहाँ से हट गया। लेकिन कंट्रोल X जो होता है, ठीक है, ये शॉर्ट कट होते हैं। कंट्रोल C इज फॉर कॉपी, कंट्रोल X इज फॉर कट और कंट्रोल V इज फॉर पेस्ट। ठीक है, वैसे कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल X ये सब विंडोज के डिफॉल्ट शॉर्टकट्स हैं। आप किसी और सॉफ्टवेयर जैसे वर्ड हो गया, डॉक्यूमेंट, या कहीं और पे भी अगर आप चाहो तो डायरेक्टली इनको यूज कर सकते हो। ठीक है, उसका दिक्कत नहीं है। ओके, अच्छा यहाँ पे एक और चीज होती है, दिस इज नोन एज फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का काम क्या है? जैसे मान लो मैंने ये अभी फॉर्मेटिंग कर रखी है। ठीक है, अब मेरे को बिल्कुल सेम फॉर्मेटिंग जो है यहाँ पे डालनी है इस डेटा पे, एकदम एग्जैक्टली सेम। मुझे जैसा बैकग्राउंड कलर है, जो उसका कैलीग्राफी फॉन्ट है, जो बॉर्डर बोल्ड किया हुआ है, इटैलिक किया हुआ है, जो भी है, सब कुछ एकदम डिट्टो इस तरीके से उसको बनाना है। तब हम फॉर्मेट पेंटर यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि फिर से मेरे को सारा एक्टिविटी करना पड़ेगा। कंट्रोल B से बोल्ड होगा, कंट्रोल U से अंडरलाइन होगा, कंट्रोल I से इटैलिक होगा। तो बार बार ये सारी चीजें, ये सारे स्टेप्स करने से अच्छा है फॉर्मेट पेंटर पे डबल क्लिक करो। अब आप जिस डेटा पे चाहते हो वो डेटा पूरा अपना सिलेक्ट कर लो, सब पे वो एकदम एग्जैक्टली जितना जो भी जैसा फॉर्मेटिंग है सब वैसा का वैसा डाल ले। ठीक है, तो यहाँ से फिर इस पे डबल क्लिक कर, हाँ डबल क्लिक करके हटा सकते हो फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन। सो फॉर्मेट पेंटर इसीलिए यूज होता है कि आप जो भी कहीं से फॉर्मेटिंग पूरा पूरा कॉपी करके किसी और जगह पे डालना चाहते हो तो। ठीक है, बाकी कंट्रोल S करते रहो। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, बढ़िया सब।
कोई क्वेश्चन नहीं है? नो सर। ठीक है, चलो मैं ये रिकॉर्डिंग आप लोग के साथ शेयर भी कर दूंगा, अगर कोई या श्योर सर, रिवाइज श्योर करना चाहता है तो। सर जो इसके शॉर्ट की है एक बार हमें आप मेल कर दोगे एक बार? हाँ, मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है सर। जी सर, व्हाट्सएप पे ठीक रहेगा सर, मेल पे थोड़ी प्रॉब्लम होती है सर।